हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने कवर किया था प्रॉपर नाउन को। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कॉमन नाउन। तो हमारी नाउन की सीरीज़ कंटिन्यू है। अगर आप नाउन पढ़ना चाहते हैं और इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए और अपने नाउन की जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन जो होता है वो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या है। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जब प्रॉपर नाउन मैं पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। उसकी डिफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु का बोध होता है, किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। बट यहाँ पर उसका ठीक अपोजिट है, ठीक उल्टा ये है कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अभी इस बात को हम समझेंगे, ये डिफिनेशन क्या कहना चाहती है। एक बार फिर से इंग्लिश डिफिनेशन देख लीजिए। अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब सेम क्लास या सेम काइंड का कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्लेस हो या फिर कोई भी एनिमल हो तो उसको जो एक कॉमन नेम दिया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तो ये भी डेफिनेशन क्लियर है। जैसे कि मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखा है आपके लिए, कुछ कॉमन नाउन लिख रखा है आपको समझाने के लिए। फर्स्ट है व्यक्तियों के सामान्य नाम। बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पुलिस, इट्स। बॉय एक कॉमन नाउन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक श्रेणी को संबोधित कर रहा है, लड़कों की एक श्रेणी को संबोधित कर रहा है। ये किसी खास लड़के के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये किसी राम, श्याम, करीम, रहीम, किसी पार्टिकुलर नेम को नहीं दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है, बॉय कहने से ये पूरे बॉय की जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, न कि किसी एक पार्टिकुलर नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कारण से बॉय एक कॉमन नाउन की श्रेणी में आएगा। उसी तरह से गर्ल को देखिए, लड़की कहने से केवल किसी एक लड़की का बोध नहीं होता है। मतलब हम किसी पार्टिकुलर लड़की को संबोधित नहीं कर रहे हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। गर्ल कहने से कोई भी गर्ल हो सकती है, रीता, सीता, गीता, कोई भी गर्ल हो सकती है। उसी तरह मैन कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं होता है। वुमेन कहने से भी किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं होता। और टीचर कहने से भी किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं होता है। टीचर या तो कोई फीमेल भी हो सकती है टीचर, कोई मेल भी टीचर हो सकता है, और मेल में भी कई सारे लोग, कोई भी हो सकता है टीचर, फीमेल में भी कोई टीचर हो सकता है। तो इससे किसी खास व्यक्ति विशेष का पता नहीं चलता है। अगर यहीं पर मैं बॉय की जगह पर मैं बोलता राम, तो शायद हो सकता था मैं किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर राम प्रॉपर नाउन होता। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ, वो आपको क्लियर है, स्पष्ट है। आगे देखिए, संबंधियों के नाम। संबंधियों के ये जितने भी नाम हैं ये सामान्य नाम हैं। सामान्य क्या क्या मतलब है? कॉमन नेम। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल इत्यादि। तो मदर कहने से, अब मदर कहने से हम किसी एक पार्टिकुलर मदर को नहीं संबोधित कर रहे हैं। मदर में किसी की भी माँ हो सकती है। मैंने तो केवल मदर बोला है, माँ बोला है। फादर कहने से मैंने केवल फादर बोला है, ये नहीं बोला है कि मिस्टर रमेश गुप्ता, वो भी किसी के फादर हैं, ठीक है। तो मैंने उनका नाम लेकर तो नहीं बोला, मैंने एक ऐसा वर्ड यूज किया जो कि फादर किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ब्रदर से भी मैं किसी खास को नहीं कह रहा हूँ, खास विशेष को, ठीक है। उसी तरह सिस्टर, अंकल इत्यादि नाम हैं।
कुछ और नाम हैं पशु, पक्षी, कीट आदि के सामान्य नाम देखिए, जैसे काऊ है, कैट है, रैट है, ठीक है। काऊ में भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, ठीक है। कैट में भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, बहुत सारी स्पेसीज़ कैट की भी होती हैं। तो मैं किसी खास स्पेसीज़ के बारे में तो बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। रैट में भी बहुत सारी स्पेसीज़ होती हैं, एंट की भी होती हैं, क्रो की भी होती हैं और स्नेक की भी होती हैं। बहुत सारे स्नेक की स्पेसीज़ होती हैं, ठीक है। तो मैं किसी खास स्पेसीज़ के बारे में बात ना करके, किसी एक खास चीज़ के बारे में बात ना करके कॉमनली मैं बात कर रहा हूँ। स्थानों के सामान्य नाम देखिए, विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट। विलेज कहने से मैं किसी खास विलेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। टाउन कहने से मैं किसी खास टाउन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सिटी कहने से मैं किसी खास सिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सिटी कोई भी हो सकती है, वाराणसी, आगरा, ठीक है। वाराणसी, आगरा, जमशेद नगर, कोई भी सिटी हो सकती है। कंटिनेंट भी कोई हो सकता है, अगर मैं बोलूँ कंटिनेंट तो कोई हो सकता है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु, किसी खास स्थान का जो है बोध नहीं हो रहा है, पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो रहा है। तो वही यहाँ पर डिफिनेशन में बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको डिफिनेशन बताया था कि अ कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास आर कॉइंड। मतलब वो कॉमन नेम होता है, ठीक है। ऊपर हिंदी डिफिनेशन देख लीजिए एक बार फिर से। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कुछ वस्तुओं के आप सामान्य नाम देख लीजिए, पेन, पेंसिल, बेंच, चेयर, बस, ट्रेन। ये क्या है? वस्तुओं के जो है कॉमन नेम है, ठीक है। पेन में भी बहुत सारी पेन होती हैं, जैसे कि मेरी पेन विन की है, कोई और कंपनी की भी पेन हो सकती है, ठीक है। तो पेन में भी बहुत सारी जो है कंपनियों की ब्रांड पेन होती हैं। पेंसिल भी वही है, बेंच भी, चेयर भी कई टाइप्स के होते हैं। तो किसी खास चेयर के बारे में बात नहीं हो रही है। बस भी और ट्रेन भी, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको कि कॉमन नाउन आखिरकार क्या है। अब एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक नेम है लीला। लीला एक लड़की का नाम है। मैं लीला बोलता हूँ तो ये प्रॉपर नाउन होगा, और लीला के जगह पर मैं अगर गर्ल बोल देता हूँ तो फिर ये कॉमन नाउन होगा। उसी तरह से मनोज है, मनोज एक लड़के का नाम है। मैं मनोज बोलता हूँ तो ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा, अगर मैं बॉय बोलता हूँ तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। उसी तरह पटना को देखिए, पटना एक सिटी का नाम है। अगर मैं पटना बोलता हूँ तो ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा, और अगर मैं सिटी बोलता हूँ तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। बिहार बोलता हूँ तो प्रॉपर नाउन, स्टेट बोलता हूँ तो कॉमन नाउन, मोती बोलता हूँ तो प्रॉपर नाउन, डॉग बोलता हूँ तो कॉमन नाउन, इंडिया बोलता हूँ तो प्रॉपर नाउन होगा, और कंट्री बोलता हूँ तो कॉमन नाउन होगा। उसी तरह से अगर मैं यमुना बोलता हूँ तो ये प्रॉपर नाउन होगा, और यदि मैं रिवर बोलता हूँ तो ये कॉमन नाउन होगा, क्योंकि यमुना बोलने से किसी खास नदी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और रिवर बोलने से किसी खास नदी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। रिवर बोल देने से मैं किसी भी रिवर को संबोधित कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली ये डिफरेंस होता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आसान है समझना, और आप समझ भी पा रहे होंगे, आई होप। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि मैंने जो भी समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा अगला नाउन होगा, हमने आपको प्रॉपर नाउन पढ़ा दिया, कॉमन नाउन पढ़ा दिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मैटेरियल नाउन, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। नाउन की सीरीज़ को मैं जल्दी कवर करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू वेरी मच।